कांग्रेस भवन से शुरू हुआ बैठकों का दौर। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने की पर्यवेक्षक पीएल पुनिया से मुलाकात। अपनी नाराजगी से पर्यवेक्षक को कराया अवगत। माफिया अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद उत्तराखंड में पुलिस अलर्ट। उत्तर प्रदेश सीमाओं पर बढ़ाई सुरक्षा। हरिद्वार एसएसपी का सघन चेकिंग अभियान बेच जारी। चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी। 70 एमबीबीएस डॉक्टरों के साथ बॉन्डधारी डॉक्टरों की होगी तैनाती। श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का लिया फैसला। और पहाड़ों की रानी मसूरी में वीकेंड पर उमड़ा पर्यटकों का सैलाब। 70% होटल पैक। सैलानियों की भीड़ से व्यापारी खुश। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए रुक करेंगे खास खबरों की ओर। कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक पीएल पुनिया पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पदाधिकारियों के साथ बंद कमरे में उन्होंने बैठक ली, जिसमें प्रदेश में पार्टी की गतिविधियों का जायजा लिया। बैठक के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि पीएल पुनिया के साथ हुई बैठक में लोकसभा और निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि बंद कमरे में हुई बैठक की बात को वह सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। इस दौरान प्रीतम सिंह ने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा पहले अपने घर को देखे, कांग्रेस के आंतरिक मामलों पर ध्यान नहीं दे। भाजपा के नेताओं को अपने यहां देखना चाहिए जहां मंत्रियों की अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। पुनिया जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वो यहाँ आए हैं कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस को कैसे मजबूत करे। हमारे सामने नगर निकाय के जो चुनाव है वो चुनौती है, उसके बाद लोकसभा का चुनाव जो बहुत महत्वपूर्ण है वो चुनौती हमारे सामने है। इन तमाम चुनौतियों से हम कैसे पार पाने का काम करें, तो ये विस्तार से चर्चा हुई है। अब जो चर्चा होती है वो तो राजनीतिक दल की चर्चा है, वो तो लगातार हमारी होती रहती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या कर दी गई है, जिसके चलते मामले को गंभीरता से लेते हुए हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनपद और प्रदेश की सीमाओं पर व्यवस्था बढ़ा दी है और ट्रैकिंग अभियान जारी कर दिया है। राह चलते सभी वाहनों की ट्रैकिंग की जा रही है, जिससे लोगों की सुरक्षा में कोई चूक ना हो और प्रदेश में अशांति का माहौल पैदा ना हो। जनपद उत्तरकाशी में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने संवैधानिक मार्च निकाला। कर्मचारियों का कहना है कि पेंशन उनका अधिकार है और वह उसके लिए लड़ते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार जल्द ही पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो आने वाले राज्यों के चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पुरानी पेंशन बहाली के लिए हमारा एक संवैधानिक मार्च आज निकाला गया और ये पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांतों के प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर ये मार्च के रूप में इसको निकाला गया है, संवैधानिक मार्च के रूप में निकाला गया है। पुरानी पेंशन को बंद कर दिया गया है, उसकी जगह पर नई पेंशन लागू की गई है। इसके विरोध स्वरूप पूरे भारतवर्ष में ये आज एक संवैधानिक मार्च के रूप में निकाला जा रहा है। हमारी जो पुरानी पेंशन है वो हमारे बुढ़ापे की लाठी है, बुढ़ापे का सहारा है और इसको एक संवैधानिक अधिकार हमारा कर्मचारी शिक्षकों का है, अधिकारियों का है और उससे जो वंचित करके एक अन्याय पूर्ण एक जो व्यवस्था लागू की गई है, इसके विरोध में ये मार्च निकाला जा रहा है। हमारा जो एक चरणबद्ध आंदोलन है पुरानी पेंशन को बहाल करने का, ये सफल हो रहा है और सरकार को इस जल्दी से जल्दी जागना होगा। अगर सरकार अभी भी जो है इस मांग को गंभीरता से नहीं लेती है तो आने वाले चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी अगर सरकार इस मांग का संज्ञान नहीं लेती है और पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो वहाँ पर भी जो है सरकार हमारी जो है केंद्र की सरकार वहाँ पर सरकार बचानी मुश्किल हो जाएगी। मेरी अपील होगी आप मीडिया के माध्यम से सरकार को कि आप जल्दी से जल्दी कर्मचारियों की इस न्यायोचित मांग का संज्ञान लें और पुरानी पेंशन। सेलाकुई के दून बिजनेस स्कूल में चल रहे 3 दिवसीय प्रबंधकीय महोत्सव मैनफेस्ट 2023 का रंगारंग कार्यक्रम के साथ समापन हुआ, जिसमें दून बिजनेस स्कूल के विद्यार्थियों ने काफी
अंकों के अंतर में मैनफेस्ट 2030 की ट्रॉफी अपने नाम की। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंची एडीजी पुलिस अमित कुमार सिन्हा ने प्रतिभागी और संस्थान में उत्कृष्ट स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम में बॉलीवुड गायिकी खुशबू ग्रेवाल ने शानदार प्रस्तुति देकर समा बांधा और सभी लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। कॉलेज के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका उद्देश्य एक बहुत ज़रूरी है कि आज के दिन हमारे कॉलेज में जितने फैकल्टी हैं, जो स्टाफ हैं, जो पूरे साल मेहनत करते हैं, उनको भी हम आइडेंटिफाई करके जो लोग सेलेक्टेड लोग हैं उनको पुरस्कृत करते हैं। तो उनका कैश प्राइज़, उनको सर्टिफिकेट, जिससे कि वो मोटिवेटेड फील करते हैं, उनको अच्छा लगता है कि उन्होंने मेहनत की, तो उनको आज के दिन उसका एक रिजल्ट मिला, उसका परिणाम मिला। ये इवेंट आज है समापन। पिछले 1 महीने से ब्रांडेड इवेंट है। कॉलेज, ये ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, हर प्रोग्राम ने अपने अपने ग्रुप का एक ब्रांड क्रिएट किया, उस ब्रांड में एक प्रोडक्ट बनाई और उस प्रोडक्ट को लेके पूरे 1-1.5 महीने से मेहनत कर रहे हैं कि कैसे वो फैकल्टी के पास जा के उसको बेचें, कैसे अपना टीम वर्क करें। तो एक मैनेजमेंट कॉलेज में जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस इवेंट को बनाया गया है। स्कूल में ये एक मैनेजमेंट फेस्ट है, जिसे मैनफेस्ट बोलते हैं, और इसे मैनफेस्ट 2023 करके हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये 3 दिन की एक्टिविटी थी, 13, 14 और 15, और एक गाला एक्टिविटी है। आप ये देखेंगे इसमें कि ऑलमोस्ट 6 स्टेट्स के स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 40 इंस्टीट्यूशंस के बच्चे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए अलग अलग कॉलेजेस से, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, अलग अलग प्रोग्राम से, अलग अलग स्टेट से यहाँ आए। सो बेसिकली ये एक्टिविटी ब्रांडेड से स्टार्ट हुई। आज से 45 डेज़ पहले, 45 दिन पहले ये शुरुआत हुई और लगभग DBS की 9 टीमें थीं जिन्होंने एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, और आज उन सब लोगों को उनके 45 दिन के मैनफेस्ट के ब्रांडेड के एक्टिविटीज़ के बेस पर उनको अवार्ड दिया गया। हरिद्वार में नगर निगम सभागार में फेरी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लघु व्यापारियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर प्रसाद की अध्यक्षता हुई। बैठक में अधीक्षक सुनीता सक्सेना ने 7 प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इस अवसर पर सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर प्रसाद ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार राज्य फेरी नीति नियमावली के नियम अनुसार तीसरे चरण में सेक्टर 2 बैरियल से भगत सिंह चौक तक वेडिंग जोन के लाभार्थियों की सूची सत्यापित की जा चुकी है। इस दौरान लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संरक्षण में रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को सभी प्रस्तावित वेडिंग जोन में लक्ष्य निर्धारित कर समाहित किया जाना चाहिए। की बैठक का आयोजन किया गया था और जिसमें मुख्य रूप से जो हमारा सेक्टर 2 बैरियल से भगत सिंह चौक का जो हमारा 250 का वेंडिंग जोन है उसको कंप्लीट किया जाना है, उस विषय को लेकर यहाँ विस्तारित रूप से चर्चा हुई। जितने आवेदन अब तक आ चुके हैं, लगभग 70 से 75 के लगभग, उन आवेदनों पर चर्चा हुई, वो आवेदन पास कर दिए गए। और जो हमारा स्थानीय संगठन है, वो स्थानीय संगठन 15 दिन के अंदर अंदर सूची उपलब्ध कराएगा और वो सूची उपलब्ध कराने के बाद में उस सूची को भी हाथ के हाथ क्रियान्वयन के लिए डाल दिया जाएगा। इसी संदर्भ में विषय उठा हमारा रोड़ी बेलवाला का। रोड़ी बेलवाला का जो हमारा महिला पिंक वेंडिंग जोन है, जो देश में पहला वेंडिंग जोन बना, लेकिन मूलभूत सुविधा ना होने के कारण जो है वहाँ पर जो दुकानें नहीं खुल पा रही, उस पर भी आज विस्तारित रूप से चर्चा हुई। आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण थी और जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई, प्रस्ताव पर चर्चा हुई। तो मुख्य था हमारा कि सेक्टर 2 भगत सिंह चौक से यहाँ पे जल्द से जल्द जो है कार्रवाई की जाए स्थापित करने की। तो हम जो है उसको शीघ्र जो है शुरू करवा देंगे कार्य। और प्रथम में हमारे जो है लगभग 80 से 50 वेंडर्स जो है की सूची हम जो है जारी करवा रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में बढ़ती गर्मी के कारण पर्यटकों ने अब पहाड़ों की रानी मसूरी का रुख करना शुरू कर दिया है। वीकेंड पर हजारों की संख्या में पर्यटक मसूरी पहुंच रहे हैं। मसूरी के सभी पर्यटक स्थल सैलानियों से गुलजार हो गए हैं। पर्यटकों की आवाजाही से व्यापारियों के चेहरों पर जहां
खुशी देखी जा रही है, तो वहीं होटल संचालक भी काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच पर्यटकों की भारी संख्या प्रशासन के लिए चुनौती बनती जा रही है। क्षेत्र के कई स्थानों पर जाम के हालात भी बन रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने सारी चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए व्यवस्थाओं में सुधार भी शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जनपद उत्तरकाशी में रोटरी क्लब जिला अस्पताल में निसंतान दंपतियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। जनपद उत्तरकाशी स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मामूली बीमारियों के लिए यहाँ के अधिकांश लोग बड़े शहरों में इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन रोटरी क्लब समय समय पर यहाँ बाहर से डॉक्टर बुलाकर कैंप आयोजित कराती है, जिससे यहाँ के लोगों को काफी सहूलियत मिलती है। रोटरी के प्रयास से बहुत अच्छी चीज़ की अभी जा रही है कि इन्होंने एक कैंप का आयोजन किया है यहाँ पे, जिसमें जिन नई संतान दंपति हैं उनकी विचार परामर्श और उनके इलाज के लिए एक कैंप रखा गया है, जो पहली बार उत्तरकाशी में रखा गया है। मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम अगर 6 कपल्स में आप बात करें तो एक कपल में ये दिक्कत आती है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो बहुत ही कम अवेलेबल हैं। तो और ख़ासकर इन क्षेत्रों में जैसे उत्तरकाशी है या और आगे ही क्षेत्र हैं, उनके अंदर ये समस्या बहुत हो रही है और उनको इलाज नहीं मिल पा रहा। तो ये एक रोटरी का बहुत अच्छा प्रयास है। रोटरी क्लब के सौजन्य से और डॉक्टर आनंद सिंह राणा ने इसमें पहल की, और डॉक्टर शिल्पा शर्मा जी आज यहाँ पे आए हैं। उत्तरकाशी में पहली बार हो रहा है कि निसंतान जो दंपत्ति है उनके लिए ये पहली बार कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, और इससे निश्चित रूप से उत्तरकाशी के लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और ये बहुत बड़ी आवश्यकता भी थी यहाँ पे। तो हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने यहाँ पर आकर के उत्तरकाशी के लोगों को ये सेवा प्रदान की। उत्तरकाशी में हम लोग निश्चित देखते हैं कि जैसे लाइफ स्टाइल, फूड हैबिट और जो आजकल की हमारे जो दैनिक दिनचर्या है, इनसे जो है हर 6 में से एक कपल जो है इसका शिकार हो रहा है निसंतान का, क्योंकि हम लोग लेट शादियाँ करते हैं, लेट जो है प्लान करते हैं बच्चे का, तो इसलिए जो है ये सब हो रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पे प्रयास किया है। डॉक्टर शिल्पा शर्मा जी ने जो है अपना समय दिया है। ये हमारा प्रयास रहता है कि जो उत्तरकाशी जो आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है उसकी मेडिकल की थोड़ा वो है समस्या है, तो हम इसको प्रयास करते हैं अपने रोटरी क्लब के सहयोग से इसे हम पूरा कर सकें। मैं समस्त रोटरी क्लब और डॉक्टर शिल्पा शर्मा और उनके साथ उनके हस्बैंड आए, एम्स से आए, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों ऊनी रिजर्व फॉरेस्ट में आग लगने का मामला सामने आया था, जिसकी सूचना महिला मंगल दल चेपड़ों ने सिर्फ वन विभाग को ही नहीं दी, बल्कि इस हादसे से निपटने के लिए महिला मंगल दल की महिलाओं ने आगे आकर खुद ही आग बुझाने का प्रयास किया और वन विभाग के साथ मिलकर आग पर काबू भी पाया। जिसके बाद वन विभाग ने महिलाओं के इस प्रयास को सराहते हुए उनको सम्मानित किया। इस दौरान वन क्षेत्र अधिकारी हरीश थपलियाल ने कहा कि महिला मंगल दल चेपड़ों की महिलाओं ने ऊनी रिजर्व फॉरेस्ट में जो सहयोग किया वो सभी के लिए प्राणदायी है। आग लग रही है, ये क्षति पहुंचाई जा रही है। मैं समाज से यही अपील करना चाहता हूं कि कृपया वनों को आग से बचाने की कोशिश करें। वन बचेंगे तो हम भी बचेंगे, अगर वन नहीं रहेंगे तो हमारा जीना भी व्यर्थ है। मैं साथ में अपनी महिला मंगल दल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने कि अपने प्राणों की बाजी लगा करके इस आग को बुझाने का प्रयास किया और आग को पूर्ण रूप से बुझाया। उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। आग बुझाने में सहयोग किया। हमारी गोड पे भी लगने वाली थी आग और घास पे भी लगने वाली थी, तो मैंने फोन किया इनको, तो किसी ने खाना भी नहीं खाया था। वो समस्त उसी समय दौड़ के आए, हमने आग बुझाई, नहीं तो हमारी गोड भी जलने वाली थी। मैं अपने गांव के ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारी वीडियो को आगे तक पहुँचाया। वन विभाग का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी महिलाओं का इस तरह सम्मान किया। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। वनाग्नि जो है ये एक मानव जनित आपदा है और आज इससे केवल जंगल ही नहीं, ये हमारे घरों तक आ गई है। इस
को नियंत्रण पाने के लिए जैसा हम लोग पहले भी हम लोग जन जागरूकता अभियान चला चुके हैं, तो इसी क्रम में हमारे जो प्रभागीय वनाधिकारी महोदय हैं उनके द्वारा भी और जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी ये कहा गया था कि लोगों को किसी तरह से सांकेतिक पुरस्कार दिया जाए और लोगों से अपेक्षा की जाए कि वो लोग आगे बढ़कर इस आग को बुझाने में हमारा सहयोग करें। इसी क्रम में अभी पिछले दिनों यहाँ ऊनी रिजर्व जो हमारा है उसमें आग लगी थी और उसके साथ महिला मंगल दलों ने एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी बनाई जिसमें वो कहती हैं कि आग लगाने वालों शर्म करो। इसी क्रम में हम लोग यहाँ आए और उनको एक सांकेतिक रूप से हमने उनको पुरस्कृत किया है। इसमें सभी लोगों का सहयोग रहा। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर इन दिनों स्वास्थ्य विभाग में लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इस दौरान कोरोना का भी डर सताने लगा है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 के टेस्टिंगों को बढ़ा दिया है। वहीं विनीता शाह ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी हो गई है। इस बार चारधाम यात्रा में 70 MBBS डॉक्टर की तैनाती की गई है, जो कि चारधाम में आने वाले श्रद्धालु के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए तैनात रहेंगे। साथ ही विनीता शाह ने कहा कि चारधाम यात्रा में MBBS डॉक्टर के साथ साथ बाउंड्रीधारी डॉक्टरों की भी तैनाती की जाएगी, जिसके लिए सभी CMO को निर्देशित भी किया गया है। हालांकि चारधाम में यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शासन की ओर से कोविड-19 को लेकर कोई भी नई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। केसेस आए हैं और नो डाउट हमारी टेस्टिंग भी बढ़ी है, तो ऐसा कोई केस ऐसा सीरियस लग नहीं रहा है हमें, तो हम नज़र रखे हुए हैं और बुजुर्ग और बच्चों से हम कह रहे हैं स्पेशल प्रिकॉशन लें और जनता से अपील है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें। अभी तो हमें इस पर कोई दिशा निर्देश नहीं मिले, जैसे ही उच्च स्तर से दिशा निर्देश मिलेंगे स्थिति के अनुसार उसी तरह हम पालन करेंगे और CMOs को बताएंगे। हमारे MBBS और स्पेशलिस्ट की ड्यूटी हमारे द्वारा लगा दी गई है और उन सभी का हम बेसिक प्रशिक्षण कर रहे हैं। MBBS का हमारे चंदन नगर ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण चल रहा है और जो हमारे स्पेशलिस्ट है उनका प्रशिक्षण हम मेडिट्रेना में करके और तदनुसार हम उनको चारधाम की ड्यूटी पे भेजेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही खनन परिवहन पर रोक लगा रखी हो, लेकिन इसके बावजूद पिरान कलियर के बेड़पुर पर अवैध खनन से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां दिन रात दौड़ रही है और उन्हें खनन की टीम का भी डर नहीं है। बता दें कि जिन क्षेत्रों में ये वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं वहां के लोगों को हमेशा हादसे का डर सताता रहता है। खुलेआम अवैध खनन कारोबार से पुलिस और राजस्व विभाग की कार्यशैली पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। वहीं जब इस बात पर खनन अधिकारी प्रदीप कुमार से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि उनकी ओर से लगातार खनन पर कार्यवाही की जा रही है और अगर बेड़पुर चौक पर खनन माफियाओं की ओर से खनन का काम किया जा रहा है तो उन पर भी कार्यवाही जल्द की जाएगी। अगली खबर का रुख करेंगे। लोहाघाट के एक गांव में नाबालिग को उसके घर से भगाने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने कोर्ट ने आरोपी के घर पर कुर्की का नोटिस जारी कर दिया है और कोर्ट या पुलिस के सामने पेश होने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। एसओ ने बताया कि 20 दिसंबर से नाबालिग घर से गुमशुदा है। जांच के दौरान नाबालिग के परिजनों ने एक युवक पर बेटी को भगाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। स्थानीय गांव से सूचना आई कि नाबालिग गुमशुदा हुई है। इस पर हमने तत्काल मुकदमा पंजीकृत करा और उसकी गुमशुदा की तलाश की गई, तो काफी तलाश पर भी गुमशुदा का हमें पता नहीं चल पाया। उसके बाद परिजनों द्वारा एक स्थानीय युवक नितिन सिंह अधिकारी जो कोयाटी का रहने वाला है, इसके ऊपर परिजनों द्वारा इसका शक व्यक्त किया गया। तो हमने जब इन्वेस्टिगेशन करी तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि नितिन अधिकारी जो है इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व है। यदि ये 1 महीने के अंदर माननीय न्यायालय में या थाने में हाजिर नहीं होता है तो इसकी संपत्ति है वो कुर्की की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। लालकुआं पुलिस ने नशे के विरुद्ध अभियान चलाते अवैध मादक पदार्थ के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी संगीता ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने बिंदु खत्ता इंदिरा नगर में किराना स्टोर की दुकान में चेकिंग करते हुए एक आरोपी से 436 ग्राम अवैध चरस जब्त की है। वहीं आरोपी से
24,750 रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपी को NDPS एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया है। वहीं अभियुक्त का पुराना आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। कल शाम को लालकुआं क्षेत्र के बिंदुकत्ता में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम गौर सिंह पुत्र चंद्र सिंह सुयाल है, इसके घर पर जो दुकान बनी है छोटी, उस पे कुछ अवैध सामान हमें मिला है जिसकी पहचान चरस के रूप में की गई है और हमें पैसा भी मिला है कुछ जिसका जो अमाउंट है 24,750 रुपये हमें इसके घर से बरामद हुए हैं और यह अवैध जो सामान है उसका जो वजन है वो 436 ग्राम है। इस व्यक्ति के घर से हमें बरामद हुए हैं। इसके खिलाफ NDPS की धाराओं के तहत हमें कार्रवाई की गई, FIR दर्ज किया गया है और अभियुक्त को जेल में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके विषय में अभी जानकारी की जा रही है कि इसका कोई इतिहास आपराधिक रहा है। उधम सिंह नगर के जसपुर में बीते दिनों विधायक और प्रभारी कानून गो सुशील जुनेजवा के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद सुशील जुनेजवा पर कार्यवाही की गई और उन्हें प्रभारी कानून गो के पद से हटा दिया गया है, जिसे लेकर लेखपाल संघ में विधायक और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ आक्रोश बना हुआ है। जसपुर में लेखपाल संघ की जिला स्तरीय बैठक हुई, जहां 17 अप्रैल से 3 दिनों तक काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन का फैसला लिया गया। वहीं 20 अप्रैल के बाद भी जिले की सभी तहसीलों में लेखपाल संघ 1 घंटे का शांतिपूर्ण धरना देगा। सुशील जुनेजा जी, उनके साथ माननीय विधायक जी जसपुर आदेश चौहान जी द्वारा कुछ अभद्रता और गाली गलौज की घटना की गई, जिसके संबंध में हमारा लेखपाल संघ ने आक्रोश व्यक्त किया और हमारे राजू सुशील जुनेजा जी ने थाने में तहरीर दे रखी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई FIR दर्ज नहीं हुआ, मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है। इस संबंध में हमने लेखपाल संघ की तहसील इकाई और जिला कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित थे, तो इसी में हमने निर्णय लिया है कि अगर सोमवार से हमारे जो सभी जनपद के जो पटवारी लोग हैं वो काला फीता बांधकर सांकेतिक बहिष्कार करेंगे 3 दिन तक, और उसके उपरांत भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो 1 घंटे का कार्य बहिष्कार सभी तहसीलों में किया जाए। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।